दोस्तों अक्सर मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में रामायण और महाभारत को लेकर बहुत से सवाल आते हैं। जैसे अगर रामायण महाभारत काल्पनिक कहानियां हैं तो इनमें बताए गए शहर और स्थान आज भी हैं, तो ये काल्पनिक कैसे हुए? यानी अयोध्या, द्वारिका, कुरुक्षेत्र, राम सेतु, श्रीलंका जैसी जगहों के नाम लोग रामायण और महाभारत के प्रमाण के रूप में लेते हैं। क्या वाकई में कुछ जगहों के नाम किसी कथा में होने से वो कथा इतिहास हो सकती है? किसी कहानी को इतिहास साबित करने के क्या प्रमाण होते हैं? किन प्रमाणों की जरूरत होती है? वो क्या सबूत होते हैं जो बताते हैं कि क्या इतिहास है और क्या मिथ्यास है? चलिए इन सारे सवालों के जवाब आज हम जानते हैं आज के हमारे खास मेहमान साईं चरनी से। बहुत शुक्रिया आपका और मैं सभी दर्शकों को अभिवादन करता हूँ। जी जी। मेरे ख्याल से जो आपने आज एक प्रश्न उठाया है कि जो रामायण है, महाभारत हैं या इस तरह के जितने भी सवाल खड़े होते हैं, इनमें क्या इनकी जी। सच्चाई है और क्या कैसे हम पता लगाएँ सच क्या होता है? सारा खेल तो सच का है। हम्म। अगर हमें ये पता चल जाए ना हम्म। कि कैसे हम रिकॉग्नाइज करें कि ट्रूथ हम्म। क्या है, पहचानने की विधि पता हम्म। चल जाए। जैसे कोई दूध हम ग्वाला हमारे यहाँ हम्म। घर दे गया और अब उसमें पानी मिला हम्म। है कि वो प्योर दूध है, अब उसको पहचानना बड़ा हम्म। कठिन है। अगर आप पहचान गए कि दूध में पानी मिला हुआ है, हम्म। तो आपके पास अगर कोई स्केल है जिससे हम्म। आप उसको मेजर कर सकते हैं, तब तो काम आसान हो जाएगा। अच्छा, मान लीजिए कि हो सकता है कि एक हम्म। आपके अंदर एक शंका बैठ गई हो कि नहीं वो ना पानी दूध मिला हम्म। कर लाता है और हो सकता है वो अपने तरफ से प्योर हम्म। ही दे रहा हो। जो गाय या भैंस जिसका दे रहा हो, वहीं से कुछ गड़बड़ी हो, ये भी हो सकता है। ये खुद के तरफ हम्म। से सही दे रहा हो। तो ये सारी हम्म। चीज़ें जब रिसर्च के अंदर हम घुसते हैं ना, तो ये सारी ट्रुथ हमें पता चलती है। तो हमें ना हम्म। ये पहले पहचान करना होगा कि एविडेंस क्या होता है। अगर एविडेंस हम्म। पहचानना सीख गए ना, तो ये सारे जितना भी मिथ्यास है या जो मिथ हम्म। हैं, इमेजिनरी हम्म। कैरेक्टर्स हैं, ये सारा का सारा पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो हम्म। इसीलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एविडेंस क्या हम्म। होता है। सर, मैं आपको ना एक स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। जी। उस ओके। तो साथियों, ये जी आगे। डिस्क्लेमर है। इस प्रेजेंटेशन का उद्देश्य हम्म। हमारा है कि आप लोगों को साइंटिफिक जो टेम्परामेंट है वो इनकरेज हो। देखिए, सबसे पहले तो जो हमने अभी सवाल खड़े किए हैं कि एविडेंस क्या होता है, उसको आपको समझना होगा। एविडेंस ना कई तरह के हो सकते हैं। हम्म। एक तो ये हो सकता है कि हम्म। आपको ना सिर्फ एक चित्र दिखे और दूसरा एविडेंस होता है हम्म। कि उसके साथ ना कुछ लिखा हुआ भी मिल जाए। तो जो चित्र हम्म। दिखेगा ना, वो आपके ऊपर है कि आप ना उसका आकलन कैसे करते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक हाथी हम्म। है और उस हाथी को 4 अंधे व्यक्ति हैं और एक 5वां हम्म। व्यक्ति है जो पूर्णतः स्वस्थ है। पाँचों से कहा जाए कि आप अपनी-अपनी व्याख्या इंडिविजुअल जाके कीजिए। तो अब हम्म। एक अगर अंधा व्यक्ति है, वो गया और गलती से उसने हाथी का पैर ही पकड़ में आ गया और हम्म। पकड़ में आया, वो गया दूसरा तरफ टटोलते हुए, दूसरा पैर भी पकड़ में आया। तो हो सकता है कि वो ये आकलन निकाल ले कि नहीं, नहीं भई, ये तो खंभा है। हाथी अगर स्थिर है, तो वो ये आकलन लगा के वहाँ से चला जाएगा कि अच्छा, एक खंभा मिला था, मोटा-सा खंभा था। हम्म। दूसरा अंधा व्यक्ति जाए और हाथी का सूंड पकड़ ले, तो उसे हम्म। कुछ लगेगा कि अरे यार, कुछ लंबा-सा, मोटा-सा कुछ था ऐसे, इस तरह का। वो अपना आकलन लगा के चला जाएगा। किसी को पूँछ पकड़ में आए, पूँछ का आकलन लगा के चला जाएगा। एविडेंस का मतलब होता है कि कंप्लीट एनालिसिस। ऐसे नहीं करना है कि एक छोटा-सा कोई पॉइंट आपको मिल गया और उसी पॉइंट को आप लेकर अपना एक्सप्लेनेशन देकर निकल लिए और उस आधे-अधूरे से पूरी पब्लिक दिग्भ्रमित हो रही है। हाथी का चित्र है और सिर्फ़ पैर को दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये खंभा है, खंभा है। पूँछ हम्म। दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि झाड़ू टाइप का कुछ है। सूंड दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि कोई मोटा-सा पतला-सा रस्सी टाइप का कुछ चीज़ है। या कान पकड़ में आ गया तो बोल रहा है कि कुछ झलने वाला, पंखा झलने वाला टाइप का है। इस तरह से हम्म। एविडेंस नहीं होता है। अब मैं हम्म। आपको एक उदाहरण देता हूँ, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि हमारे इतिहास को किस तरह से बिगाड़ा गया है, इसी तरह से जी। आधे-अधूरी चीज़ों को दिखाकर और उसकी गलत व्याख्या करके। सबसे ख़ास बात होती है ना, उसकी व्याख्या गलत कर देना। हम्म। तो इससे इतिहास बिगड़ता है। अब मैं आपको एक कॉइन दिखा रहा हूँ। हम्म। ये गुप्त वंश का कॉइन है। जो फर्स्ट कॉइन है लेफ्ट साइड का, इस पर एक हॉर्स बना हुआ है और जो हम्म। दूसरे तरफ का जो कॉइन है, इस पर एक देवी बनी हुई है। तो जब आप जी।
जितने भी ये धार्मिक लोग हैं, इनसे जब आप पूछेंगे या जो इनके सपोर्ट वाले जो लोग हैं, इनसे जब आप बात करेंगे तो ये बताएँगे कि ये जो हॉर्स बना हुआ है ना, ये अश्वमेध यज्ञ का घोतक है। वो यहाँ हुँ, अगल-बगल कुछ लिखा हुआ है, ये देखिए धम्म लिपि में आगे-पीछे ये सब लिखा हुआ है। ये हुँ, हॉर्स के नीचे भी लिखा है, हॉर्स के ऊपर भी लिखा है, ये जो देवी है इसके बगल में इधर भी लिखा हुआ है, लेकिन इसको ये लोग इग्नोर कर देंगे और इस हॉर्स को दिखाकर इसकी व्याख्या क्या करेंगे, अश्वमेध यज्ञ कराता था। कौन कराता था? तो गुप्त वंश कराता था भाई साहब। अश्वमेध यज्ञ हुँ, होता था, राम ने कराया था और हुँ, गुप्त वंश भी जो है ना, ये राम के बड़े फॉलोवर थे, विष्णु के बड़े फॉलोवर थे, तो ये जो है अश्वमेध यज्ञ हुँ, कराते थे। हुँ, अच्छा, अब ये जो व्याख्या हो अच्छा, गई, अच्छा विदेशी कोई मान लीजिए भारत में हुँ, आ गया उसी समय, हुँ, तो वो क्या करेगा कि पूछेगा कि भाई ये क्या है? हॉर्स क्यों बना हुआ है? तो यहाँ के जितने प्रकांड विद्वान लोग होंगे, बैठ जाएँगे बताने, भई हमारी तुम रामायण पढ़ लो उसमें अश्वमेध यज्ञ हुआ है, महाभारत पढ़ लो उसमें अश्वमेध यज्ञ हुआ है, हमारे वेदों में अश्वमेध यज्ञ का ज़िक्र हुँ, मिलता है, इस तरह की बातें बता के इनको जो है कुल मिला के कन्विंस कर देंगे। अच्छा अब वो जब हुँ, लिखेगा अपना इतिहास, वो भी इसको एज़ इट इज़ हुँ, अश्वमेध यज्ञ मान लेगा। कहेगा गुप्त वंश में हुँ, ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराया था। अच्छा, अब वो राइटर हुँ, अगर कोई अच्छा खासा राइटर हुआ, उसने भारत में आया खोजने के हुँ, लिए। देखा भी कि हाँ, हुँ, इनके यार स्क्रिप्चर भी ये बात सपोर्ट कर रहे हैं, सारे स्क्रिप्चर सपोर्ट कर रहे हैं, उसने भी ऐसा लिख दिया। हुँ, अब ये क्या बन गया? इतिहास हुँ, बन गया। लेकिन क्या ये ट्रुथ है? क्या ये सच है? हुँ, अब हमारे जो बच्चे हैं भारत के, अब ये सिलेबस में पढ़ाया हुँ, जाएगा। अच्छा सिलेबस में जब हुँ, वो पढ़ेगा तो वो पढ़ के निकलेगा तो हाँ भाई गुप्त वंश जो है अश्वमेध यज्ञ करता था। सारी चीज़ें चलेंगी। हुँ, अब मैं आपको एक लाइव एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ कैसे जो है इसका एक्सप्लेनेशन डिस्क्रिप्शन कैसे किया जाता है। ये देखिए, ये हुँ, डिस्क्रिप्शन इसमें किया गया है। ये क्या लिख रहा हुँ, है? समुद्रगुप्ता एडी हुँ, 335-380 इस सदी में हुँ, थे 335 से 380 के बीच में और हुँ, ये क्या बता रहे हैं कि आफ्टर द मिलिट्री विक्ट्रीज ही परफॉर्म्ड अश्वमेधा सेक्रिफाइस। सुन लिया आप लोगों ने? हुँ, अश्वमेधा का सेक्रिफाइस किया था, ये हो गया। अच्छा आगे इन्होंने फिर लिख दिया इशूड गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स विथ लीजेंड रिस्टोरर ऑफ अश्वमेधा, ये भी लिख दिया कि इन्होंने अश्वमेधा को रिस्टोर किया था। लीजिए जी, हो हुँ, गया पूरा का पूरा काम। अकॉर्डिंग टू इंस्क्रिप्शन ही वाज नेवर डिफीटेड बाय एनी रूलर एंड फोर्सिबली अनिफाइड द ग्रेटर पार्ट ऑफ इंडिया। ये सारी बातें आ गई कि नेपोलियन ऑफ इंडिया, ये भी लिख दिया गया जी। सब काम जी, हो गया। लेकिन इस हुँ, डिस्क्रिप्शन में कहीं भी ये नहीं बताया गया कि भाई साहब ये जो क्वाइन जिसको दिखा के अश्वमेध यज्ञ बताया जा रहा है या अश्वमेध सेक्रिफाइस बताया जा रहा है, क्या हुँ, इसमें कहीं अश्वमेध लिखा भी हुआ है कि नहीं हुआ है? इससे किसी को हुँ, मतलब नहीं है। हुँ, सच्चाई से किसी को मतलब ही नहीं है। देखिए क्वाइन वही दिखाया जा रहा है, घोड़ा को हुँ, और सीधे अश्वमेध का हुँ, सैक्रिफाइस बताया गया। अच्छा यहाँ घोड़ा हुँ, कटा हुआ दिखाया जा रहा है कि घोड़ा को कोई काट रहा है। अगर ये भी दिखाया जाता कि घोड़ा को कोई काट रहा है, तो कहा जाता कि हाँ भाई चलो घोड़े का सैक्रिफाइस हो रहा है, अश्वमेध सैक्रिफाइस हो रहा है। ये भी ऐसा कुछ नहीं है। पीछे एक देवी है, हुँ, आगे एक घोड़ा है, लिखा हुआ है उसकी बात ही नहीं चल रही है। तो इस तरह हुँ, से जो फॉरेनर जो लेखक हैं इतिहास की बात जो करते हैं और जो देश के जो हुँ, ब्राह्मणवादी लोग हैं, इस तरह से ये लोग भारत का इतिहास बर्बाद कर दिए हैं। अब हुँ, सच्चाई क्या है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि वास्तव में कैसे पहचानेंगे ट्रुथ क्या होता है। ये बेसिकली इतनी सारी चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को हुँ, एविडेंस पहचानना, ट्रुथ क्या होता हुँ, है उसको रिकॉग्नाइज़ करना ये बता रहा हूँ। इतनी हुँ, ज़्यादा घाल-मेल है कि आप एविडेंस पे यहीं कच्चा खा जाते हैं। ये जो कमेंट में आते हैं ना लड़के बोलने के हुँ, लिए कि सर आपने हुँ, वहाँ पे ये लिखा है, वहाँ पे ये लिखा है, यही चीज़ है। दोस्तों आप यहीं पे फँसते हैं, कच्चा हुँ, खाते हैं। अब देखिए ट्रुथ क्या है ये मैं आप लोगों को आगे दिखाता हुँ, हूँ। ये जो कॉइन है, ये जो हॉर्स है, इसके ऊपर लिखा हुआ है धम्मा लिपि में। धम्म लिपि किसकी हुँ, लिपि थी आप सभी को पता है। इसको ब्राह्मी भी कहा हुँ, जाता है, तो ब्राह्मी भी जो बौद्धों की किताब है ना ललित विस्तर, संस्कृत में है। हुँ, उसमें बताया हुँ, गया है ब्राह्मी लिपि कहा गया है धम्म लिपि को, तो उसके आधार पर हुँ, इसका नाम ब्राह्मी पड़ा है। ये पूरी तरह से कंप्लीटली बौद्धों की लिपि थी, वही लोग लिखा-पढ़ी करते थे, इसके एविडेंस भी मैं दे दूँगा। तो ये धम्म लिपि में यहाँ पे लिखा हुआ है, ऊपर जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है राजधीराज, पढ़वा लीजिएगा किसी से। हुँ, दुनिया का कोई भी धम्म लिपि का लेखक हो या पढ़ने वाला हो, उसे पढ़वा लीजिएगा, ऊपर लिखाया गया है राजाधिराज और नीचे लिखा गया है सो। मतलब इस सिक्के का जो फ्रंट भाग है, उस पर राजाधिराज लिखा है और नीचे सो लिखा हुआ है। कहीं पे भी यहाँ हुँ, पे अश्वमेध लिखा ही हुआ नहीं है। ना अश्वमेध का सैक्रिफाइस की बात हो रही है।
लेकिन इसी सिक्के को दिखाकर हर जगह गा दिया गया कि ये क्या है, अश्वमेध यज्ञ हो रहा है। अच्छा, इसके बाद से जो सेकंड भाग है, ये जो बैक पोर्शन है, इस पे क्या लिखा हुआ है, इस रानी के पीछे क्या लिखा हुआ है, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए, ये पाली के विद्वान हैं राजीव पटेल जी। अब आप लोग जी। कहेंगे कि भाई साहब ये कैसे बता दिए, तो यही आप लोगों को जानकारी चाहिए कि जो लोग रिसर्च कर रहे हैं ना, उनकी रिसर्च पढ़िए और पढ़िए सबकी, और फिर मिलाइए कि लिखा हुआ। दोस्तों, इस तरह से एविडेंस आपको पहचानना होगा, यानी जो आपको किताबों में पढ़ाया जा रहा है, अच्छे से अच्छा राइटर भी आपको जो पढ़ा दे रहा है ना, उसकी भी बात पे आपको डाउट करना होगा। क्यों? क्योंकि इतिहास इस तरह से आपका बर्बाद किया गया है। हम लोग इसी पे काम करते हैं। साइंस जर्नी पे सवाल ये खड़े करते हैं ना कि ये साइंस जर्नी क्या बताते हैं, ये बताते हैं दोस्तों, क्योंकि हम रूट के अंदर घुस के इसको चैलेंज कर रहे हैं। ये सच्चाई है। आप तो अच्छा, इसके बाद से अब इसी से एक और चीज अब मैं आप लोगों को जुड़े हुए चीजें दिखा देता हूँ। एविडेंस जो बात चल रही है, जैसे गुप्त काल की बात आ गई है, तो थोड़ा सा यहाँ क्लियर कर दूं, नहीं तो बहुत सारे लोगों को डाउट रह ही जाएगा। ये दूसरा क्वाइन मैंने दिखाया, यहाँ पे रियोनोसोरस दिखाया गया है और ये घोड़ा दिखाया गया है, इस पर एक राजा बैठा हुआ है। एक गेंडा होता है जिसको गेंडे की प्रजाति कहते हैं, ये दिखाया गया है। दूसरे जो क्वाइन है, क्वाइन का सेकंड भाग है, इसमें एक ये औरत टाइप की दिख रही है, क्योंकि इसके आप देख रहे हैं वक्षस्थल दिख रहे हैं और कान में बाली दिख रही है बड़ी सी, और इसके ठीक पीछे जो है एक बौना इंसान खड़ा है, जो ऐसे लग रहा है कि हाथ में एक सीधा छतरी टाइप का, छत टाइप का इधर लिए हुए है, जो शायद इसके ऊपर रखना है, टेढ़ा हो गया है, ऐसे इस तरह का कुछ है। अच्छा, इसके हाथ में यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है कि ये कुछ पकड़ी हुई है ऊपर, फूल ओल टाइप का, इस तरह का बताया गया है। नीचे जो खड़ी है उसके बारे में बताया गया है कि ये एक विशेष तौर पे एक मछली है जिसको मकरा कहा जाता है, मैथिकल क्रोकोडाइल लोग कहते हैं, लिखा भी हुआ है, ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है बेसिकली। तो ये जो देवी है सेकेंड पोर्शन पे, इसको इन लोगों ने बता रखा है कि ये गंगा है। ये एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, ये मार्केट में ये लिखा हुआ है, द रिवर्स हैज द गॉडेस गंगा स्टैंडिंग ऑन द मकारा मिथिकल क्रोकोडाइल। ठीक है ना, सी होल्ड्स अ लोटस इन हर राइट हैंड, जो भी हो। तो ये इसको गंगा बता दिया गया है, ये ध्यान रखिए। और ये जो हॉर्स पर राजा बैठा है, ये राजा है, ये भी गुप्ता वंश की लिपि है। अब यहाँ पे भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप सोचेंगे कि यार गुप्ता वंश में तो हमारी गंगा मैया हुआ करती थी, किसी क्वाइन में दिखा देगा, बता देगा कि ये तो दुर्गा जी थी। आप सोचोगे अरे गुप्ता वंश तो पूरा हिंदू था, राजा था, वहां दुर्गा भी क्वाइन पे पाई जा रही है, गंगा भी पाई जा रही है, किताब भी यही लिख देगा, एक्सप्लेनेशन भी इसी तरह से लिख देगा, आप फंस गए। कैसे पहचानोगे आप ट्रूथ क्या है? तो दोस्तों, ट्रूथ पहचानने के लिए ना, आपको गुप्ता वंश के समय में क्या चीजें चल रही थी वो समझना होगा। आपको ना उसका सर्कमस्टांसेस समझना होगा कि उस समय दरअसल इस तरह की चीजें बन क्यों रही थी। एक सिक्के पर एक तरफ राजा जो है खुद को दिखा रहा है एक गेंडे का शिकार करते हुए, और दूसरी तरफ जो है कोई देवी क्यों खड़ी है। अगर ये गंगा है, अगर ये नदी है, रिवर है, तो इसके पीछे ये बौना क्यों खड़ा हुआ है? ये कौन है फिर? इंसान टाइप का जो छतरी लेकर ऊपर खड़ा है। अरे गंगा खुद पानी है, तो ऊपर क्या पानी से उसको बचा रहा है क्या? कर क्या रहा है वो? और लोटस लेके हाथ में क्यों खड़ी है अगर वो कमल का फूल है तो इन चीजों को समझने के लिए आपको मैं फर्दर आपको एक्सप्लेनेशन बताता हूं कि ये लोग गड़बड़ी करते कहाँ पे हैं। देखिए, जब हिंदी की आप किताब पढ़ेंगे इतिहास की, तो दो किताबें सबसे फेमस मानी गई हैं जो सिक्कों के अध्ययन पे। एक तो है गुणाकर मूले की हिंदी में, और सिक्कों के इतिहास पे उसके बाद ही लोग लिखे हैं, ये थोड़ी ज्यादा फेमस है। पालियोग्राफी ऑफ इंडिया वो गौरी शंकर ओझा की भी है, लेकिन वो इंस्क्रिप्शन पे भी लिखे हैं, डीसी सिरकार भी हैं। तो इसमें ये लिखते हैं कि जो गुप्त वंश है, अब ये क्यों देवी की चित्र बनाता था ये समझिए पहले। ये लिखते हैं कि गुप्तों की आरंभिक स्वर्ण मुद्राएं भी कुषाणों की स्वर्ण मुद्राओं से और उनके अनुसरण पर बनी थी। मतलब ये जो है ना, कुषाणों का अनुसरण कर रहा था। जो इसके पहले कुषाण थे, और कुषाण कहाँ से आए थे? बाहर से आए थे, हिंद विक्टोरियाई बाहर से आए हुए थे। उनके यहाँ यह प्रचलन था इस तरह के सिक्के बनाने का कि पीछे किसी औरत का रहेगा, आगे राजा का रहेगा। आगे फिर ये लिखते हैं कि गुप्त वंश मुद्राएं रोमन स्वर्ण मुद्राओं से भी प्रभावित रही। देखिए ये क्या कह रहा है कि रोमन स्वर्ण मुद्राओं से, रोमन आप समझ रहे हैं ना, रोमन कल्चर, जहां पे ये स्पार्टकस वगैरह जो लड़ाइयाँ हुआ करती थी, इटली
जी, जी, इटली जो आज जी, जी, रोम है, जी, हाँ, वहाँ का जी। कल्चर, उससे भी हुँ, प्रभावित रहा। इतना ज़्यादा प्रभावित रहा कि इसके जो स्वर्ण मुद्रा उसको दिनार कहा जाता था। ये देखिए यहाँ पे लिख भी हुँ। रहे हैं, दिनार कहा जाता अ था। सर मैं आरंभिक गुप्त एक अभिलेखों में। एक एक और सवाल है सर मेरा यहाँ पे मैं हुँ, ये हुँ। जानना चाहता हूँ कि हुँ। सबसे पहले जो अशर्फियाँ होती हैं, सोने के सिक्के वो कहाँ से जी। स्टार्ट होते हैं? देखिए स्वर्ण सिक्के जो है ना सम्राट अशोक के समय के तो नहीं पाए गए हैं जी। और उनसे पहले जो है जो मिले हैं उसमें भी ऐसे नहीं मिले पंचमार्क के मिले हैं। ये हुँ, विदेशों में रोमन कल्चर में खूब स्वर्ण मुद्राएँ मिलती थी, दिनार चलता था वहाँ पे। वो जी, ईसा पूर्व के थे, जी, ईसा पूर्व में वहाँ पे खूब दिनार चलता था। ठीक। तो वहाँ ये से ये लगभग चीज़ें आ रही हैं। ईसा पूर्व हाँ, ईसा पूर्व के थे, वो ईसा पूर्व के थे। हाँ, अब ठीक। भारत में जो है ना सोने के सिक्के मिले हैं, सोना और सिल्वर के सातवाहनों के भी जी, मिले हैं, इवन जिस्ते के जी। भी मिले हैं सिक्के। लेकिन यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ कि इस पर जो प्रभाव है ना रोमन का, इतना प्रभाव था कि ये लोग दिनार कहते थे। दिनार रोमन भी कहते थे अपने स्वर्ण सिक्कों हुँ, को। और यहाँ पे एक बात और लिखी हुई जी। है कि भारत से जो सूती वस्त्र थे, तो यहाँ से हुँ, जाते थे, अब बदले में उधर से ना स्वर्ण मुद्राएँ आती थी, रोमन से। हुँ, तो वहाँ के हुँ, राजाओं हुँ, ने हुँ, कुछ प्रतिबंध भी लगाए कि हमारी ज़्यादातर स्वर्ण मुद्राएँ तो भारत चली जा रही हैं, यहाँ पे जम्बूद्वीप आ रही हुँ, हैं। हाँ, ऐसा अच्छा। ऐसे भी सबूत मिले हैं। हुँ, तो यहाँ से कुल मिला के हुँ, ये जो आप देख रहे हैं कि दिनार कहा जाता है, तो ये प्रभाव जो है इस सिक्के का वहाँ से आ रहा है। यहाँ का नहीं है, प्रभाव कहाँ से आ रहा है? रोमन कल्चर हुँ, से आ रहा है जो आगे हुँ, अपने राजाओं का चित्र और पीछे देवियों का बनाते थे। अच्छा इसके बाद से हुँ, 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 गुप्त शासकों की स्वर्ण हुँ, मुद्राएँ इतने अधिक प्रकार और उपप्रकार की हैं कि सबका वर्णन करना संभव नहीं है। गुप्त स्वर्ण मुद्राओं के बारे में एक आम बात यह है कि इसके पूर्व भाग पर हुँ, हिंद यवन, ये ध्यान से देखिएगा, हिंद हुँ, यवन या जी, कुषाण या रोमन सिक्कों की तरह शासकों के हुँ, विभिन्न रूपों के प्रतिमांकन है। मतलब पहला पूर्व हुँ, भाग जो फ़ॉन्ट होता है उस पे किसकी तरह? हुँ, हिंद यवन, हुँ, हुँ, कुषाण और रोमन सिक्कों की तरह हुँ, शासक रहेगा और पृष्ठ भाग यानी जो हुँ, पीछे वाला जो पोर्शन है कॉइन का दूसरा हुँ, भाग, उस पर देवी का अंकन हुँ, रहेगा। अब ये बताइए हुँ, कि रोमन और जब हिंद, यवन और कुषाण जो बनाते थे, जो भारत में नहीं थे, वो हुँ, अपने देश में रहते थे, तो वहाँ पे कौन-से देवी हुँ, का बनाते थे वो चित्र? वो गंगा मैया का बनाते थे, दुर्गा का बनाते थे। अरे ये सारी चीज़ें वहाँ से कॉपी होके आ रही है, जो इसको कैरी कर रहा है गुप्त शासक, ये कहानी है सर। मैं कुल मिला के ये कहना चाहता हुँ, हूँ कि हमारे जो इतिहासकार हैं हुँ, ना, वो असली चीज़ हुँ, नहीं बताते हैं, उसका बैकग्राउंड जी, नहीं बताते हैं। यहाँ से बैठ के तो बता दिए कि दुर्गा, काली, गंगा ये सब हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि हुँ, ये भी किसी का कॉपी कर रहा है और वो चीज़ें आ रही हैं। इवन उस सिक्के का नाम तक दिनार है, जो रोमन अपने सिक्कों का दिनार कहते थे। पूरी वहाँ से हुँ, कॉपी हुँ, होकर आ रही है। तो ये ट्रुथ हुँ, है, इस तरह से एविडेंस को जो हमें दिख जाए सामने वही एविडेंस नहीं होता है। सिर्फ़ हमें पैर पकड़ लिया हुँ, जाए या पूँछ पकड़ ले या सूंड पकड़ ले या कान पकड़ ले, वही हाथी का इतिहास नहीं होता है। कंप्लीट हमें देखना होगा पूरा बैकग्राउंड, कहाँ से आ रहा है, क्या नाम था, उसका क्यों ऐसा बनवाया, उसका क्या कारण था, तब जाके एक्चुअल चीज़ें सामने आती। तो ये था हुँ, कि हुँ, एविडेंस कैसे पहचानें। जी। हुँ, जी, बिल्कुल। असल में ये तो बहुत गहरी और मतलब इतना डीपली जाके आप हिस्ट्री में जाके पढ़ोगे, तब जाके ये चीज़ें समझ में आएँगी।